हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी और इसका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम में उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो कितना खूबसूरत दिखता है ना कि स्काई को देखना, आसमान को देखना जब सनसेट हो जाए उसके बाद। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स। तो सबसे पहले कोई भी अगर देखेगा तो सबसे पहले उसे एक या दो चमकने वाले बिंदी दिखेंगे, डॉट्स दिखेंगे, शाइनिंग इन द स्काई, जो कि चमक रहे होंगे स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे फिर आप क्या देखेंगे कि वो जो नंबर हैं उनके, उन डॉट्स के, वो बढ़ते जाएंगे। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और अब आप उसे काउंट भी नहीं कर पाएंगे। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो फिर पूरा जो होल स्काई है, पूरा स्काई है, वो भर जाएगा छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट से, चीज़ों से। सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम। तो उसमें से कुछ जो है वो ब्राइट होती है, चमकीली होती है, कुछ जो है डिम होती हैं, मतलब चमकीली नहीं होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि जो स्काई है ना वो जड़ा हुआ है हीरो से, डायमंड से। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। तो वो सारे जो है वो ट्विंकल करते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो जब आप वो देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनमें से जो कुछ हैं वो ऐसे ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकल मतलब जैसे तारे करते हैं ना, ऐसे। और ट्विंकल ट्विंकल राइम भी है, तो उस तरीके से वो दूसरी चीज़ें जो है वो ट्विंकल नहीं करती हैं। दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। तो वो जो हैं वो सिर्फ ग्लो करते हैं, चमकते हैं, बिना किसी फ्लिकर के। फ्लिकर मतलब ऐसे झपक, जैसे हम आँख से झपक करते हैं ना, झपकी लेते हैं, वैसे ही आँख बंद करके तुरंत खोल जाए तो उसे ही फ्लिकर कहते हैं। तो वैसे ही स्टार्स तो फ्लिकर करते हैं ना, ट्विंकल करते हैं, वही है। तो उसकी तरह दूसरे नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मून। मून जो है वो फ्लिकर नहीं करता है, ट्विंकल नहीं करता है, लेकिन वो जो है ग्लो करता है, बस चमकता है। तो along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। तो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ साथ आप मून भी देखते होंगे काफ़ी दिनों तक। It may however appear at different times in different shapes and at different positions। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मून को देखते होंगे, हालांकि वो दिखता है कुछ ज़्यादातर दिनों में, लेकिन हालांकि वो दिखता है लेकिन फिर भी वो जो है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग शेप में और अलग अलग जगह पे दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो आप पूरा मून सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, पूरे मंथ में सिर्फ एक बार। इट्स अ फुल मून और पूर्णिमा। तो इसे हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मतलब 14-15 दिन। तो उसके बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। तो उसके बाद आप इसे देख ही नहीं पाओगे। तो इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो ये 14-15 दिन बाद क्या आती है, फिर न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। तो इस दिन आप रात में स्काई को सबसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। तो ये जो है एक अच्छी साफ नाइट प्रोवाइड करता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप ये वंडर करते हैं, सोचते हैं कि वो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं और जो मून है उन सबको हम क्यों नहीं देख पाते सुबह के टाइम में? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky।
तो ये इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि सुबह में जो सन है, सन तो देखा होगा आपने सुबह के टाइम पे, तो सुबह में जो सन है उसकी इतनी तेज़ रोशनी होती है कि वो अलाउ नहीं करती है, परमिशन नहीं देती है, मंजूरी नहीं देती है कि हमें उन छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखने की, इसलिए हम उन्हें बस अंधेरे में देख पाते हैं. The sun, the moon, and all those celestial the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो जो भी सन है, मून है और जो भी वो चमकीले से चीज़ें होती हैं, वो सब जो शाइन करती हैं रात में, सुबह में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी. तो ये समझ लीजिए कि सेलेस्टियल बॉडी जो है वो सारी चीज़ें हैं जो हमें स्काई में दिखें. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. तो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म भी होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो गैस से बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. तो उनके पास उनकी खुद की गर्मी और रोशनी होती है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. एमिट मतलब दिखाना, तो दिखाते हैं वो हमें बड़ी बड़ी अमाउंट्स में, बहुत ज़्यादा. दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन दिखाते हैं, वो दिखाते हैं स्टार्स. तो इन्हें स्टार्स कहते हैं, इन ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को. द सन इज़ अ स्टार. तो सन भी जो है वो एक स्टार ही है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स in the night sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light, and they look so tiny because they are very 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 far from us. तो जो काउंटलेस जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उन ट्विंकलिंग स्टार्स को हम रात में देख पाते हैं, जैसे कि हम सन को भी देख पाते हैं सुबह. तो लेकिन हम स्टार्स की गर्मी या फिर लाइट को हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत छोटे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. You must have noticed that all objects look smaller when we see from a distance. तो ये आपने देखा होगा कि जब भी हम एक डिस्टेंस से, दूरी से देखते हैं तो सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं. How small an aeroplane looks when it's flying at a great height. तो कैसा लगता है एक एरोप्लेन, कैसा दिखता है एक एरोप्लेन जब वो बहुत ऊंचे उड़ान भर रहा हो, लगता है ना बहुत छोटा. तो यही बताया हमें. While watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars called constellations. These are called constellations. तो आप रात में देखते होंगे बहुत सारे स्टार्स हैं, काउंटलेस स्टार्स हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स. तो उनसे जो पैटर्न बनता है, उनसे जो डिज़ाइन बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन. उर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन. तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए थे कॉन्स्टेलेशन के. वन ऑफ द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि. जो सबसे ज़्यादा आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाता है, दिख जाता है, पहचान में आ जाता है, वो है सप्तऋषि. तो सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब साइकिल्स. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. तो ये जो है ले क्या होता है, ये एक 7 तारों का एक ग्रुप होता है. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. जो कि एक पार्ट बनाता है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का भी. आज समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई. तो आप किसी बड़े को कह सकते हैं कि वो आपको, या फिर नेबरहुड को कह सकते हैं कि वो आपको दिखाए और भी ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशंस आसमान में. In the ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो पुराने ज़माने में, एशियन टाइम्स में क्या किया करते थे लोग, जो है डिटरमाइन करते थे, पहचानते थे, जानते थे कि डायरेक्शंस कहाँ हैं रात के समय में, किसकी हेल्प से, स्टार्स की हेल्प से. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ का स्टार है वो तो ऑब्वियसली नॉर्थ का ही डायरेक्शन शो करेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. तो इस स्टार को हम क्या कहते हैं, पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. वो जो है हमेशा एक रिमेन्स रहता है एक सेम पोजिशन पे, सेम जगह पे,
स्काई में, वो कभी भी अपनी पोजीशन बदलता नहीं है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो हम जो पोल स्टार का पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स होते हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं स्काई में, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम इसका पता लगा सकते हैं सप्तऋषि से। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। तो ये हमें फिगर 1.1 में देखने के लिए कहते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो ये रहा फिगर 1.1, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। तो यहाँ देखिए, ये एक गर्ल है जो कि पोल स्टार को देख रही है। तो ये देखिए, ये जो है सप्तऋषि है, ये स्टार 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स है। तो यही हमने देखा था सप्तऋषि यानी 7 स्टार्स। तो ये इस तरीके से कुछ शेप बना रहे हैं, इसे कहते हैं सप्तऋषि। तो इसमें जो है सप्तऋषि के जो ये वाला पार्ट है, 1 मिनट। सो सप्तऋषि का जो ये वाला पार्ट है, ये जो दो हैं वो पॉइंटर हैं। तो इसके स्ट्रेट में जो आपको स्टार दिखे वो है नॉर्थ स्टार। तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं नॉर्थ स्टार को स्काई में। सो कंटिन्यू करते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light। तो कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। जैसे स्टार था, उसके पास तो खुद की हीट भी है, लाइट भी है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो किन से जलाई जाती है, मतलब किन से उसमें रोशनी आती है, स्टार से। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, planets। The word planet comes from the Greek word planetae which means wonders। तो ये एक planet जो word है, ये कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है wonders, खूबसूरत। wonders जैसे 7 wonders होते हैं वर्ल्ड के, तो वही आश्चर्यजनक चीज़ें। The earth on which we live is a planet। तो जिस अर्थ पे, जिस धरती पे हम रहते हैं, वो भी एक प्लानट ही है, उसके पास खुद की गर्मी या रोशनी नहीं है। It gets all its heat and light from the sun। तो वो अपनी सारी गर्मी और लाइट कहाँ से पाता है, सन से। Which is our nearest star, जो कि हमारे सबसे पास वाला स्टार है, क्योंकि सन को भी एक स्टार ही कहते हैं। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। तो जब हम जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उन्हें स्टार्स से लाइट मिलती है। तो जब हम मून में जाकर देखेंगे, एक बड़ी अच्छी खासी दूर डिस्टेंस पे जाके, तो जैसे कि मून पे जाकर देखेंगे अगर हम, तो जो हमारा अर्थ है वो भी हमें ऐसा दिखेगा कि वो शाइन कर रहा है, क्योंकि उसको लाइट कहाँ से मिल गई, स्टार से। तो ऐसा दिखता है, वो दिखेगा दूर से। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो क्या है, सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो ये जो है एक साथी है, अर्थ का कंपेनियन यानी साथी, जो कि अर्थ के साथ मूव करता है उसके चारों तरफ। देखिए, सन जो है, सॉरी, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करता है, और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो हमारे अर्थ की तरह ही और भी 7 प्लैनेट्स हैं जिनके पास जिन्हें लाइट किससे मिलती है, सन से मिलती है, स्टार से मिलती हैं। तो उनके पास खुद के मून्स भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।